अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 2 मई 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम आज़ादी के 12वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको कुछ एमरजेंसी एक्सपेंस करना हो सकते हैं, हालात में रुकावटें आ सकती हैं या बिला वजह की परेशानी आपको घेर सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना होगा कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा और जो है वो अच्छी प्लानिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इनको मैनेज करने में आप कामयाब हो सकेंगे, लेकिन अगर कोशिश नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। 3 और 4 मई को अतारत जोल मुकाबला की वजह से आपको अपनी सोच जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना होगा, नेगेटिविटी से हर हाल में गुरेज करना होगा। और इसके साथ साथ अगर कोई अहम फैसला करना है तो फिर भी आपको अपने हालात का, अपने सर्कमस्टांसिस का बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाके जो है वो उसका एनालिसिस करना होगा। आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा ताकि किसी तरह का नुकसान आपको ना हो सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 मई को रुपये पैसे के जो मामलात हैं उन पर जज्बाती रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। आपको हाइपर नहीं होना चाहिए, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि नॉर्मल रह के अपने मामलों को निपटाने की कोशिश करना चाहिए। 3 मई को आपकी जिस्मानी सेहत जो है उसके लिए अगर आपको कोशिश कर रहे हैं बेहतरी लाने के लिए तो वो कामयाब हो सकेंगी। 4 मई को किसी मेहमान की आमद की वजह से आपकी मसरूफियत बढ़ सकती हैं। 5 मई को अपनी दायरा ख्वाहिशात की तकमील को मुमकिन बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। 6 मई को कारोबारी उमूर में फ़ायदा हासिल करके आप अपने मुस्तकबिल को मज़ीद रक्षा और मुस्तहकम जो है बुनियादों पर उसको उसवार कर सकेंगी। 7 मई को जायदाद से मुतल्लिक़ को ख़ानदानी मसला जो है वो हल हो सकेगा। 8 मई को समाजी उमूर में आप जो ज़्यादा वक्त गुजारने में कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हम दिन वो 5 मई, जबकि मनफी असरात के हम दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 2 और 3 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम आज़ादी के 11वें घर में रुजत की हालत में जो है वो मौजूद होगा, जिसकी वजह से समाजी उमूर में आपको अपने हल्का अहबाब से जो वाबस्ता तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं होगी, वहाँ दिलशिकनी हो सकती है आपकी। हालात में मुस्बत और बेहतर तब्दीली लाने के लिए आपको अपने अजीज़ व अकारब का खुसूसी ताउन हासिल करना होगा। यकीनन जब ये ताउन मिल जाएगा तो आप अपनी जो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में भी कामयाब हो सकेंगे। आपका ज़ैली हकम यूरेनस तमाम आज़ादी के 3रे घर में विराजमान रहेगा, जबकि 3 और 4 मई को अतारत जोल मुकाबला के बाद हालात जो है वो आपकी ख्वाहिशात के गड़बड़ हो सकते हैं, बरअक्स हो सकते हैं और ख्वामखा का जो अल्तवा है वो भी आपके मामलात में जो है वो दखल देगा, जिसकी वजह से आप में सुस्ती और काहली आ सकती है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, जबकि आपका कोई काम भी नहीं हो रहा होगा, तो इस चीज़ से आपको बाहर निकालना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 मई को रुपये पैसे मुतल्लिक़ा जो मामलात हैं वो बआसानी हल हो सकेंगे। 3 मई को फजूल खर्चे से गुरेज कीजिएगा। 4 मई को मुश्तरका सरमायाकारी कर सकेंगे। 5 मई को ज़राया ब्लॉग जो हैं वो आपकी बेहतरी के लिए अहम साबित होकर, यानी मीडिया से रिलेटेड जो मामलात हैं या अगर वहाँ उस तरफ आप अपने आप को इंगेज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकेंगे। 6 मई को आप अपने जो गुज़श्ता या पेंडिंग मामला चले आ रहे थे उनको हल करने की कोशिश करेंगे, यकीनन उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। 7 मई को सफ़र का कोई अचानक प्रोग्राम बन सकता है। 8 मई को कारोबारी उमूर से मुतल्लिक़ा जो भी अफराद हैं वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने में कामयाब हो पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर साद असरात का हामिल दिन जो है वो 5 मई का साबित हो सकता है, जबकि मनफी असरात के हामिल या एहतियात तलब दिनों में 2 और 3 मई शामिल हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरिक तमाम आज़ादी के 6ठे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके जो मातहत अफराद हैं उनकी वजह से आपको इज़्ज़त मिल सकती है, आपको फ़ायदा मिल सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपकी अपनी मुलाजमत जिम्मेदारी है, यकीनन आपको उनको एहसन तरीके से अंजाम करने में कामयाब ठहरेंगे। आपका ज़ैली नेपचून जो है वो भी बदस्तूर आपके ताले में मौजूद रहेगा। 4 और 5 मई को शम्स मुश्तरी तरबी के वजह खुद एतमादी में ज़्यादती जो आ जाएगी, खुद एतमादी में हम बहुत आगे तक बढ़ेंगे और ये ज़्यादती जो है वो मसाइल का जो है वो हल तो
شاید نہ بن سکے، لیکن آپ کے لیے مختلف جہت، مختلف سوچوں کو سامنے لا کر ان کے دروازے کھولیں گے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے ان عقل و شعور کی ان دروازوں کو کراس کریں، اپنی اہلیت کو جو ہے وہ کام میں لائیں اور اچھے فیصلے کرنے میں کامیاب ٹھہریں۔ اور اگر یہ جو شمس مشتری تربی ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ کی خود اعتمادی جو ہے اس میں زیادتی آ گئی، تو مسائل کا جو ہے نا وہ سبب بن سکتی ہے، اور آپ کو فائدہ ملے گا لوگوں کی باتیں سن کے، ان کے تجربات سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اکٹھا کریں گے، تو یقیناً جب بڑی بات سامنے آئے گی تو آپ کو اس میں اچھا خاصا بینیفٹ مل سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 2 مئی کو آپ کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے توجہ دینا ہوگی۔ 3 مئی کو خاموشی سے کام کرنا آپ کے فائدے میں جائے گا، جبکہ 4 مئی کو ترقی کا عنصر غالب رہے گا۔ 5 مئی کو کاروباری مصروفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ 6 مئی کو اپنی جسمانی صحت کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ 7 مئی کو آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو سکتی ہے، کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، یا کوئی وائرل انفیکشن آ سکتا ہے۔ 8 مئی کو آپ اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں میں مصروف رہیں گے، بزی رہیں گے، اور آپ اپنے کام کو بس مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر معمول سے بڑھ کے 7 اثرات کا حامل تو آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کے حامل یا احتیاط طلب دن جو ہیں وہ 2، 3 اور 8 مئی کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں آپ کو خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آخری حصہ اور ہمارا ہفتہ مکمل ہوا۔ عامر میاں اور اس وقت کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے اسٹار مومنٹس، کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔